तो आपके लिए आ गया है प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर, जिसका लिए हम आपके लिए सेट ए लेकर आए हैं। तो देखिएगा, लिखा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जिसमें आपके प्रश्न 1 से 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जाएगा, जो प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होगा और 7 नंबर के होंगे, जो कि सही विकल्प में 7 नंबर के आएंगे, खालिस्तान में आएंगे, और आपकी जोड़ियां पूछी जाएंगी और एक वाक्य में उत्तर भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि हम प्रश्नों को, इनके सारे प्रश्नों को लिखा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है। तो इसका उत्तर होगा आपका 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, तो इसका आंसर होगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। इसके बाद जो प्रेरकत्व का मात्रक, तो प्रेरकत्व का मात्रक आपका होता है हेनरी होता है प्रेरकत्व का मात्रक। अगला जो प्रश्न है, लिखा है लेंस की फोकस दूरी किस रंग की लिए न्यूनतम होती है, तो ये आपकी बैगनी रंग के लिए इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है, 150 विभवांतर वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है, तो कितनी होती है? 1.0 एंगस्ट्रॉन होती है। ये है 1.0 एंगस्ट्रॉन होती है। अगला प्रश्न है जो आपका लिखा है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की वामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है, तो ये सही आंसर है आपका दृश्य प्रकाश। और अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। इसके बाद आपके हैं प्रश्न, रिक्त स्थान दिए गए हैं, देख लीजिए। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खालिस्तान है। अगला है, किसी विद्युत पथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा खालिस्तान में होती है। कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारा के किनारों पर मुड़ना खालिस्तान कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की लंबाई के खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन खालिस्तान बल द्वारा बंधे होते हैं। जब पीएन संधि पर पश्चदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी आवर्त अपचय परत की मोटाई खालिस्तान हो जाती है। तो इसकी हम जो संपूर्ण पीडीएफ है, सोल्व पीडीएफ, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे 1 तारीख को। तो तब तक आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक वाक्य के उत्तर भी देखिएगा। ये आपकी जोड़ियां रही जो 2 खंडों में पूछी जा सकती हैं। खंड आ, खंड बा। पहले चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसमें से आपको इसकी जोड़ी मिलाना है, जो कि आपकी टेल्सा होगी। ध्रुव प्राबल की जोड़ी आपकी जो सामने एम्पियर मीटर लिखा है वही होगी। चुंबकीय प्रवृत्ति, जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो एक विमाहीन राशि होती है, और चुंबकनशीलता की तीव्रता है म्यू बराबर बी बट्टे में एच होता है। इसके बाद खंड बा में अवरक्त किरणें हैं, जो अवरक्त किरणों की जोड़ी आपकी अंधेरे में फोटोग्राफी में चली जाएगी। पराबैंगनी किरणें हैं वो कीटाणुनाशक में होगी, और गामा किरणें आपकी सर्वाधिक आवृत्ति में होगी। इसके बाद प्रश्नों को देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रा के अभिमेशु तथा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? एक समान अनंत रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार होगा? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम इसकी सोल्व जो पीडीएफ है वो आपको हम 1 फरवरी 2023 को शाम 6 बजे प्रोवाइड कर देंगे, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी उसमें प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही इसका दूसरा सेट भी लेकर आएंगे।
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। अथवा देख लीजिए, या 7वें में लिखा है वायु सेवर्ट का नियम। अथवा में आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। आठवां प्रश्न है, नागरिक विद्युत वितरण में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। अथवा लिखा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम एवं किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का आरेख बनाकर एक सीमा अथवा प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए। और ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, तापनिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होना चाहिए। अथवा डी ब्रोगली तरंग कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन दृष्टि क्यों नहीं होता। 11वें प्रश्न, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष। अथवा नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिक के अस्तित्व में इसकी भूमिका। 12वां जो प्रश्न है, एन और पी प्रकार के अर्धचालक में 2 अंतर, या पी एन संधि डायोड में निरोधी विभव किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, लिखा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। एन सेलों के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल DR कोचिंग क्लासेस में। जय हिंद।